साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन फंडामेंटल फार्मूले यानी कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज वाले फार्मूले जिनका प्रूफ क्या होता है ये देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इन तीनों फार्मूले का उपयोग हमारे ट्रिग्नोमेट्री में किया है, क्लास 11th में किया है, 12th में किया है, बीएससी में कर रहे हैं, आगे जाके मास्टर डिग्री में भी हम लोग करेंगे। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, 11th 12th हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी मैथमेटिक्स का उपयोग आता है वहाँ पे हम लोगों ने तीन फार्मूले देखे हैं। इन तीन फार्मूले का आज हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं पहला फार्मूले का प्रूफ, जिसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कहते हैं। ये आया कहाँ से? सभी ने तो पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा जो फार्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर उसे हम लोग कहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तीनों फार्मूले सभी विद्यार्थी अपने जीवन काल में जो भी मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई करते हैं वो पढ़ते जरूर है। इन तीनों फार्मूले का हम लोग प्रूफ यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, जिसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 1 हमें लेकर आना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। इसे कैसे लेकर आएंगे? बेसिक हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। एक ट्रायंगल हम लोगों ने भाई यहाँ पे निकाल लिया, और ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है आप सभी को पता है, क्लास 8, 9, 10 में आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, आप खुद कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये जो एंगल होता है बच्चों, अगर ये अपने पास 90 डिग्री है तो हमें ये पता है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा एंगल होता है थीटा, और ये जो एंगल होता है वो हमारा होता है 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसे लेबलिंग कर दूं ए बी सी, इस तरीके से नाम दे दूं, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला पता है। देखिए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इस फॉर्मूले का इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि बहुत आसानी से आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। साइन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट थीटा के जो सामने वाली अपोजिट साइड है वो ए बी है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी, ए बी अपॉन ए सी। एंड कॉस थीटा का फार्मूला मुझे पता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसे हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे पास? बीसी है, अपॉन हाइपोटेनियस है एसी। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा ले रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे हम बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। कहने का तात्पर्य बच्चों ये हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में सेम है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बट हमारे पास एक थ्योरम है जिसके बारे में सभी विद्यार्थी कक्षा 8वीं से जानते हैं और आप सभी जन जानते भी हैं, उसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम कहता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, कहने का तात्पर्य ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमारे पास 1। तो हम लोगों ने बहुत आसानी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ये हमने प्रूफ कर लिया। चाहे आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हो, चाहे आप आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप प्लेन 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी मैथमेटिक्स आता है, जहाँ पे भी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट की बात आती है, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ होता है, तो ये सारे फार्मूले आते हैं। तो कभी ना कभी आपने सोचा ही होगा कि इनका प्रूफ आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। तो बच्चों बहुत आसानी से हम लोग इस तरीके से इनका प्रूफ यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, और लास्ट में मैं बताऊँगा
कि इस फार्मूले का उपयोग करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका उपयोग करके हम बाकी के बहुत सारे भी फार्मूले किस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड वाला जो है वो है हमारे पास ये नंबर 1 फार्मूला हो गया। नंबर 2 जो कि हमें देखना है, नंबर 2 फार्मूला जिसे मुझे प्रूफ करना है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मुझे लेकर आना है। हालांकि मुझे पता है साइन बाय कॉस करने पर मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। तो साइन बाय कॉस यानी ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी करने पे मुझे ए बी अपॉन बी सी मिल गया, ए सी कैंसिल हो गया। उसी प्रकार अगर मैं सेक थीटा यहाँ से निकालना चाहूँ तो सेक थीटा 1 बाय कॉस होता है, 1 बाय कॉस थीटा यानी सेक थीटा होता है, ये उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। लास्ट में यदि मैं कोसेक थीटा लिखना चाहूँ, कोसेक थीटा तो ये 1 बाय साइन थीटा होता है और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। तो बस इन्हीं फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे और हमारे तीनों आइडेंटिटी फंडामेंटल फार्मूलेज जो है वो लेकर आएंगे। तो अगर हम देखें, हम इस मेथड से भी जा सकते हैं और मैं बताऊंगा कि हम इस फार्मूले से भी बाकी के 2 फार्मूले और आगे के और भी फार्मूलेज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि उन्होंने बोला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है हमारे पास देखिए, या फिर हम लोग ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाने की। सेक का जो फार्मूला है वो ए सी बाय बी सी है, देन ए सी बाय बी सी का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो ए बी बाय बी सी है, ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर। यदि आप देखें तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। डिवाइड में बी सी स्क्वायर कॉमन है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा, और ए सी स्क्वायर यदि हम लोग यहाँ से वापस देखें, ए सी स्क्वायर हम लोग ये ए बी को यहाँ पे राइट साइड में भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बचेगा आपके पास बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम ही हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, कैंसल, आंसर आ गया 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। और इस माइनस को हम लोग 1 के पास भेज देंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरा फॉर्मूला जो कि हमें लेकर आना है, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, या फिर इस साइड में मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने लिखा था यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड नंबर का जो फार्मूला है वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहते हैं। यदि मैं यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू रखूँ, कोसेक थीटा मेरे पास ए सी अपॉन ए बी है, तो मुझे इक्वल टू 1 लेकर आना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर माइनस कॉट यहाँ से टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है यानी कि 1 बाय टेन थीटा होता है, और 1 बाय टेन थीटा यानी हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कॉमन है, ए बी स्क्वायर कॉमन, ए सी स्क्वायर बी सी को हम लोग यहाँ पे ए सी स्क्वायर के पास भेजेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया 1। दैट मीन्स ये भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारी ये आइडेंटिटी तीसरी वाली भी प्रूफ होती है। और हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, यदि हमारे पास फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अपने पास प्रूफ हो चुकी है तो इसका उपयोग करके भी हम बाकी 2 लेकर आ सकते थे। कैसे लेकर आएंगे देखिए, यहाँ पे समझते हैं। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे सेकंड वाली यहाँ पे लेकर आना है, सेकंड वाला फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरे पास ये मेरा प्रूफ आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं चाहूँ
कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक नया फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है। यदि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू आपको दिखा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है, इसलिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया है हमारा फार्मूला। तो ये कोसेक और कॉट वाला आया, टेन वाला अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये होता है देयरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नंबर थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ये है तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर को यहाँ पे रखा था और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेज दिया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा रखूँगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपके पास, यदि मैं इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉस का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन बाय कॉस का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारे पास फार्मूला आ गया। माइनस को सिंपल हमको यहाँ पर लेकर आना है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से हमने सारे प्रूफ देख लिए। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये हम लोगों ने इस डायग्राम के माध्यम से और पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से समझा। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक आ गया है तो हमने बाकी के लेकर आए और बाकी के फार्मूले भी देखे। इसी तरीके से आपको बाकी के फार्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अच्छे से उन्हें पढ़ेंगे, इस तरीके से उन्हें ध्यान में रखेंगे, तो आप फार्मूले से फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के जो लेक्चर में मैंने ये तीनों फार्मूले का प्रूफ लिया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए फार्मूले के प्रूफ के साथ, नए फार्मूले की आइडेंटिटीज को देखेंगे, नए बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उनका प्रूफ आता है, किस तरीके से उसे लर्न रखा जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।